बारात आए और कब चली जाए कुछ पता ही नहीं चल पाता है। पहले बारात आती करती थी तो बिठार के सम्मान करो जा, तो क्या परीक्षा जी मारा है। तुम्हारी ससुराल कहाँ है बताओ परीक्षा। देखो ससुराल की बात हाल सुन ली, भागवत की बात नहीं सुन पा। कहाँ है तुम्हारी ससुराल? जो कहाँ है? बिलासपुरा। कहाँ है बिलासपुरा? कहाँ है? बकेवर डेंगा। तो तुम जब बारात लेके गए थे तो तुम्हारे जमाने में बफर सिस्टम आतो बिठार के सम्मान करो तो कि ठाड़े हो के। अब बता देखो बता तो तुम शर्मियात का हो। हमें तो पता चले कि पहले की रीतियां कैसी थी। पहले की रीतियां ऐसी थी कि जब पहले के लोग बारात ले जाते थे तो बिठार के सम्मान करो जाओ तो करे बारातियों को। हमें दादाजी कहते थे 2-2 3-3 दिन तक बारात रुकती थी, तो 2-3 दिन तक लोग जाते करे बारात लेके कहूँ तो पॉइंट जाओ जाते, बैलगाड़ियों पे जाओ जाते तो सतुआ बांध लेते और खात भाई जाते और बारात महाराज ले जाते। सही बात है बाबा। हाँ तो 2-3 दिन बाद तो बारात पहुंच पाती थी और फिर रुकतियों करती थी। तो पहले की रीतियां बड़ी अच्छी थी। अब आजकल बारातें कैसे आती? आजकल तो ऐसे आती कि खड़े खड़े आओ और खड़े खड़े खाओ और खड़े खड़े जाओ। रुकवे को तो कोई चांस है ही नहीं आज की दुनिया, रुकत तो कोई है ही नहीं। और एक आधो बारातिया रुकवे को मन करे सो बारात पिटन और बहुत जल्दी लगा से पहले ही भाग जाता। हाँ तो पहले ही भाग जाता। तो खैर पहले बताएं, पहले बड़ी रीतियों के साथ में, बड़ी रिवाजों के साथ में, वेदों मंत्रों के साथ में शादियां होती थी दादा। तो शादियां मरते दम तक टिकती भी थी। आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर मजाक किसी चीज का उड़ाया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शादी का। हमारे सनातन धर्म में सबसे ज्यादा अगर बर्बादी किसी चीज की हो रही है तो वो शादियों की सबसे ज्यादा। क्योंकि पहले के लोगों में शांति थी। पहले के पंडित जी जाते थे तो वेदों के द्वारा मंत्रों के द्वारा बढ़िया शादियां पढ़वाते थे। अब आज के जमाने में लड़का पौआ पी के पटावे बैठो, लड़का को जीजो पौआ पी के बैठो, पटावे ढंगा ही बैठो। जितने बरातियां बिना पौआ के चलता ही नहीं। तो बताओ वेद मंत्र लगी है कि नहीं? वेद मंत्र लगी है कि नहीं? अब हुई पे लड़का दारू पी के बैठो, हुई पे बरातियां सब दारू पी के घूम रही। तो बताओ शादी टिकी है कहाँ? अब धन अरे बरातियां पंडित जी तक बोले पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो, टाइम नहीं है मेरे पास। तो भाई 6 महीना होता नहीं तलाक के पेपर तैयार हो जाए। कहूँ तलाक हो जात, कहूँ तो छोड़े चली जाती, कहूँ ड्रम में भरवा के चली जाती। भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। अम्मा तुम बता, तुम्हें ईमानदारी की हो तो भगवान की कसम होए। पहले के जमाने में कहूँ ऐसी व्यवस्थाएं थी, तलाक वलाक होते कहूँ बताओ। अब यही तो काई होने लगे, अब यही तो काई होने लगे क्योंकि हम लोगों ने खुद हर चीज का मजाक बनाया है। क्योंकि हमने खुद अपनी पीढ़ी का, अपनी रीति रिवाजों का दफन किया है, इसलिए हर चीज बदलती जा रही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज महाराज बसदेव जी दूल्हा बन के आए हैं मथुरा नगरी में। कंस ने बड़ा सम्मान किया बरातियों का, और बरातियों का जब सम्मान किया है तो उच्च आसनों पर बिठाया हुआ ये खुशी के साथ क्या चली बराती के मथुरा में आई, और मंडप लो गढ़वाई के भैया भाई की सदा। खुशी के साथ चली बराती के मथुरा में आई, मथुरा भाई महल से जुदा सुबह को विदा लई है करवा।
जैसे ही पहुंचे मथुरा में सम्मान स्वागत हुआ, मंडप गड़वाया गया, देवकी वसुदेव की बरमाला पड़ी और जैसे ही बरमाला पड़ी है उसी समय धीरे 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 समय बीता। सवेरो भाव भावरे पड़ी, भावरे पड़ने के बाद में देवक ने उनकी पत्नी ने अपनी बेटी देवकी का कन्यादान किया। बड़े हर्षोल्लास के साथ में देवकी का जो विवाह है वो वसुदेव जी के साथ में संपन्न हुआ। बोली गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। तो जब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में संपन्न हुआ तो अब देवकी की विदाई का समय आया। जब देवकी की विदाई का समय आया परीक्षित जी महाराज, तो का बहो के देवकी रोने लगी। अच्छा, पहले की बिटियां खूब रोती करती थी, पहले खूब रोती करती थी, एक महीना पहले रोन लगती करती थी बेचारी को, कब ब्याह हो जात तो और कब बे ससुरे पहुंच जाती थी, उन्हें कछु मालूम नहीं होती, बेचारी रोती रोती ससुरे पहुंच जाती करती थी। न दूल्हा देखती थी है न उन्हें काऊ से मतलब हो, तो बस बेचारी ने उल्टो सीधो जैसो ब्याह कर दे तैसी भी बैठी चली जाती करती थी है। और धन हो रही आज की बिटियां। अब कह रहा हूँ जय जमाने के, लेकिन जब देखा थे तो बड़ी हंसी लगा। ये लगता है कि अब के जमाने में पहले के जमाने में कितना अंतर हो गया है। अब आजकल की बिटियां देखो महाराज, अपने हाथन से शॉपिंग करती, अपने हाथन से सामान खरीदती, पहले ही कह देती पहले वो लड़का दिखाओ ब्याह तो वही करी। तो महाराज जो लो लड़का बिटिया एक दूसरे को देखा नहीं तो ब्याह ही नहीं हो क्या परीक्षित जी महाराज। और पहले के जमाने में लड़का चे लंगड़ो हो चे लूलो हो चे भूरो हो चे करिया हो जैसो आप तो बारात लेके बिटिया भाई संगे ब्याह करते थे और आजकल जो देख नहीं लेती तो ब्याह ही नहीं हो। और कहूँ ब्याह पे हो जावे तो महाराज सबसे बुरी बीमारी ब्याह बाद में हो तो हलो पहले चालू हो जावे, आज जो हलो नहीं हो तो महाराज ब्याह ही नहीं हो। क्या अम्मा सही बात है क्या? पहले ही महाराज पूरे खानदान से बात करने लगती, सास से फोन करके कहने लगती मम्मी जी हमारे लौंग हार बनवाए ली, मम्मी जी हमारे हाथ फूल बनवा लियो तब आइयो। पहले फोन करके कह देती धन हो रे महाराज। पहले की बिटियां रोती रोती बेचारी पहुंच जाती थी ससुरे, और आज की बिटियां देखो महाराज 3-3 4-4 घंटा में तो जो तैयार हो पाती, और तैयार हो कि जब ये आती है तो गाती वहीं और नाचती वहीं जाती। का मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, गाती वहीं और नाचती वहीं जाती करे। पहले कहते थे कि लड़की के लिए सबसे दुख का दिन वही दिन होता था जब वो अपना घर छोड़ करके पराए घर जाती थी, सबसे दुख को दिन हो तो। और आज की दुनिया में सबसे ज्यादा बिटिया के लिए सुख को दिन वही हो जब वो अपना घर छोड़ के पराए घरे जा। हाँ, पहले बिटियां जकाती करती थी मम्मी हम तुम्हारे बिना ससुरे में कैसे रही जन, कैसे सास ससुर हो जन। आज की बिटियां बड़ी एडवांस हैं, तो हम सत्य बताएं मैया, पहले की लड़की हमेशा डरती थी कि हमारा ब्याह हो तो राम जाने सास कैसी मिले, और आज की सासें डराती है कि राम जाने बहू कैसी मिले। अब बताओ बदलियो जमाना के नहीं बदलियो, बदलियो। पहले शादियां होती थी तो देखो भोजन बनाने वाले घर के होते थे और नाचने वाले बाहर के होते थे, और आज की दुनिया में नाचने वाले घर के हो तो भोजन बनाने वाले बाहर के हो। तो बताओ बदल गया ना सब कुछ है। हाँ, अब देखो देवकी की विदाई को समय आओ सो देवकी रोए रही, और जब देवकी रोए रही सो देवकी की जितनी सहेलियां हैं वे देवकी को विदा कर रही, और विदा करती भाई बोली बहना अरे क्या मेरी बहन तू रहे सुखारी, क्या मेरी बहन तू रहे सुखारी। सहेलियां समझा रही बहना ससुरे में तुम जा रही हो तो ससुरे में जाए कि कैसे रही हो, क्या मेरी बहन तू रहे सुखारी।
देवकी की सहेलियां कह रही बहना ससुरे में तुम जा रही हो तो कैसे रही हो? बोले सास ससुर की सेवा करियो, पति की सेवा करियो, कोई कछु कहे तो निक झुक जाइयो, लेकिन जवाब न दियो। को कह रही देवकी की सहेलियां। और आज की सहेलियां का काती करें कि तुम ससुरे में जाइयो तो कहू तो डराइयो ना, कोई कछु कहे, सास कछु कहे तो चुटिया पकड़ के अलग नियारो कर दियो, डराइयो काऊ तो ना। अगर तोते काऊ तेरे घई कबू आँखी दिखाई या उगरिया उठाई, जेल कराए दिए तेरे ससुराल वाले, पहले ही सिखाए पढ़ा के पठे देती हैं। अब देवकी रोई रही, तब तक देवकी की मैया आई गई। देवकी की मैया आई तो देवकी अपनी मैया के गले से लग के रोन लगी और बोली मैया, जिस आंगन में मैं खेली पली बड़ी हुई उसी आंगन से आज मेरी विदाई है। मैं ससुराल में जाऊंगी, मैं कैसे रहूंगी माँ, पता नहीं वहां के लोग कैसे होंगे, तो मुझे मत जाने दो ना, अपने पास ही रखो। और मुझे तो समझ ही नहीं आता कि बेटियां पराई क्यों होती हैं। तो देवकी ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए और अपनी मैया से बोली कि मुझे माँ से मिला और मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों अपराई है, मुझे माँ से मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, तो माँ बेटियां क्यों पराई है। समझ ही नहीं आता बेटियां पराई क्यों हैं। तो उसी समय अब देवकी की मैया बोली बिटिया बिटिया तो कहूँ गरीब क्यों घर में नहीं रात कुआरी तो तुम्हें जाना तो पड़ेगा। ये रीतियां तो बरसों से चली आ रही है, जाना तुम्हें पड़ेगा, लेकिन ससुरे में जाए कि कैसे रही हो कैसे रही हो। और सुनो जो बात देवकी की मैया ने देवकी को समझाई, अगर जय बात हर माँ अपनी बिटिया को समझाए कि ससुर में पठान लगे तो कबहू लोग वृद्धाश्रम में न जाएं। परीक्षित जी महाराज लोग कबहू वृद्धाश्रम में न जाएं। अगर हर माँ अपनी बिटिया को जो बातें सिखाए के पढ़ाने लगे, बिटिया को घर बर्बाद करवे सबसे बड़ो हाथ की अम्मा ही को सबसे बड़ो हाथ की अम्मा को होते। सत्य बता रहे आपको। तो देवकी की मैया ने देवकी से कही लली देखो कान खोल के भी मेरी बात सुन लेना। मान ले दुलारी मेरा कहना और इस बाती रहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना इस बात
ससुराल में कैसे रहना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, पिता के समान माता के समान अपनी सासू जी को जानना, माता के समान अपनी क्या कहा, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना और माता के समान अपनी सासू जी को मानना। और सुनो, जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्रेम करना, जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्रेम करना, उन्हीं को समझना अपनी बहना, उस बाती रहना जाके ससुराल में, उस बाती रहना जाके ससुराल में। पिता के समान अपने ससुर को मानना, माता के समान अपनी सासू को मानना, देवर जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्रेम करना और उन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। अगर हर मैया अपनी बिटिया को जय सिखाए पढ़ाई के पठान लगे तो कबहू महाराज जो डुकरियां जितनी बेचारी ठोकरें खाती है, जो ठोकरें ना खाए वो का डुकरियों कछू अब आगे होती है। ईमानदारी की बता, कछु डुकरियों बहुत बदमाश होती, तुम्हें ये सास नहीं क्या कहता, अम्मा तुम्हारी बहू बुराई कर रही तुम्हारी है? देखो कछु कछु डुकरियां इतनी बदमाश नहीं होती हैं कि घर में बहू आ जाए तो चैन नहीं लगन देती, फिर तो बेबे बन जाती है मायावती। घर में बहू आ जाए हाँ फिर तो जा लगत के अवकान के जैसे कोई है जताती पे गृह मंत्री बन जाती, बैठी बैठी बहू पे आदेश करती रहती, जब नहीं देखती कि जैसे हमारी बिटिया कल दूसरे घरे गई तो दूसरी बिटिया हमारे घरे है। अच्छा हर सास चाहती है कि बहू हमें सीता जैसी मिले। अच्छा हाँ तो ठाकुर को चाहती बहू सीता जैसी आए, देखो कह तुम्हारी सीता नहीं है, सीता है सही बता डुगरिया जोरावरी का क्यों? अच्छा किने किने लगत है कि हमारी बहू सीता है, यहाँ उठाओ 4 सीता है। अरे भैया तो सही है। तो देखो एक बात हम बताएं आपको कि हर स्त्री चाहती है, हर सास ये चाहती है कि बहू हमें सीता जैसी मिले। अब बहू सीता जैसी है ये ठीक, तुम चाहती हो कि बहू है सीता जैसी और तुम घर में बनी बैठी हो मंथरा तो सीता है हमने कहा कही, हमने जा कही कि देखो हर माँ चाहती है कि बहू सीता जैसी आ, तुम मंथरा हो तो सीता कहते हैं ये सीता जैसी बहू के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा हैं? और एक बात तुम्हें हम बताएं, बहू अगर बहू तुम्हारी ने खराब है ठीक, बहू तुम्हारी ने बुरी है तो इतनी बुरी नहीं हो जो बेवजह तुम तो लड़ता ही रहे। एक बात बताएं, सलाह करवे को सबसे बढ़िया उपाय क्या, बहू अगर घर में ने कहू आदि बुरी है तो बहू सवेरे अगर तुम्हें आंखें सामने आवे तो बहू के हाथन को तुम मीठा ले लियो, बहू अपने आप तो 5 हुई है खूब जानती आती तुम बनती हो, बहू के हाथन को मीठा ले लियो, कितनी खराब बहू होवे तो तुम्हें 5 हुई है। और डुगरिया अगर बदमाशिन है, डुगरिया अगर बदमाशिन है तो तुम क्या करियो अपनी डुगरिया 5 हुई हो जाए अपने आप मीठा लिए तुम्हें हाथन को, लड़ाई है। अब देखो जानती सबको ही है मगर मानती कोई नहीं, कहने का भाव कि छोटी छोटी चीजों पर इन्हें लड़ना होता ही होता है। कबो तुमने सुनी कि ससुर की और बहू की लड़ाई भई हो गई, सास बहू ही की काय हो न गम खाद डुकरिया न गम खाद बहू तासो लड़ाई हो। डुकरियों में ऐसी होती कुल कि अपनी बिटिया खूब प्रोनंत प्यारी लगत लेकिन बहू बहुत खराब लगत है। एक कवि कहते हैं कछु शासन की दशा ऐसी है कि अपनी बिटिया प्राणन प्यारी
बिटिया प्राणन प्यारी और करे बुराई बहुअन की और नहीं लड़कन पे और दूध बचे ना आदत लगी आई बहुअन की। अरे नहीं लड़कन पे दूध बचे ना आदत लगी आई बहुअन की। हमारी तो भाग फूटी है ऐसी बहू मिली है। तो देखो हर सास का धर्म है कि घर में बहू आवे तो भाई बिटिया समझो और तुम भाई बिटिया समझियो तो बहू तुम्हें माँ समझिए, ठीक, और तुम बहू को बहू समझियो तो बहू तुम्हें डुकरिया समझिए। यही मेरे कहने का अर्थ है। हाँ 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 हाँ। तो जैसे तुम अपनी बिटिया को प्यार करती हो वैसे बहू को प्यार करो। और हम सब लड़कियों से ये कहना चाहते हैं कि तुम भी किसी की बहू बनोगी तो एक बात मेरी याद रखना कि देखो जैसे तुम अपनी माँ को प्यार करती हो वैसे ही ससुराल